हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से देख लेते हैं हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जिसका नाम है चेक वेदर द ईयर इज लीप ईयर और नॉट। आज जैसे कि आपको सभी को पता है कि बेटा लीप ईयर क्या होता है, पर आइए थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो बेटा कि मैंने क्या किया हुआ है, लीप ईयर चेक करना है तो मैंने यहाँ पे लीप ईयर की हेडिंग तो लगाई हुई है। पर बेटा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लीप ईयर की डेफिनेशन को मिस इंटरप्रेट करते हैं। तो एक बार हम लीप ईयर की डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं कि ओरिजिनल हमारी लीप ईयर की डेफिनेशन क्या है, और उसके बाद बेटा इसको कोड करना तो बहुत ही सिंपल है। तो बेटा कोड करना, जैसे कि मैंने आपको बोला, यहाँ पे मैं आपको दो तीन एग्जांपल दे देता हूँ। भाई मैंने आपसे पूछा भाई 1992 भाई क्या है, ये लीप ईयर है? तो हाँ, यस, हाँ लीप ईयर है। फिर किसी ने पूछा 2024 लीप ईयर है? यस लीप ईयर है। किसी ने आपसे पूछा बेटा 2000, यस लीप ईयर है। 1600, यस लीप ईयर है। ठीक है। किसी ने आपसे पूछा 1951, तो बेटा ये लीप ईयर नहीं है। ओके। किसी ने आपसे पूछा 2021, ये लीप ईयर है? नहीं, ये भी लीप ईयर नहीं है। पर क्या इसका मतलब ये है बेटा कि लीप ईयर की डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी है कि अगर नंबर 4 से डिवाइड हो जाए तो वो लीप ईयर नहीं हो, तो फिर नॉट अ लीप ईयर? बिल्कुल नहीं। देखिए बेटा मैं आपको बता दूं कि ईयर 1800 भाई ये लीप ईयर है क्या? जल्दी बताइए। भाई 1800 हमारा 4 से डिवाइड तो होता है। यस, 1800 हमारा 4 से डिवाइड हो जाता है, पर बेटा ये जो 1800 है ये लीप ईयर नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए 1900, ईयर 1900, मुझे बताइए 1900 4 से डिवाइड होता है? यस, क्योंकि मुझे बताइए बेटा अगर 100 4 से डिवाइड होता है तो फिर बेटा 1900 भी 4 से डिवाइड होता ही है। पर फिर भी बेटा ये 1900 हमारा लीप ईयर नहीं है। आई होप आप समझ रहे हो। इट मींस कि लीप ईयर की डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी नहीं है बेटा कि अगर कोई ईयर 4 से डिवाइड हो जाए तो वो लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं। तो बेटा लीप ईयर की डेफिनेशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, दो कैटेगरीज में समझते हैं। लीप ईयर की डेफिनेशन हम कैसे समझेंगे? दो कैटेगरीज में समझेंगे। यानी कि बेटा इसमें एक होता है कंसेप्ट सेंचुरी ईयर का और एक होता है नॉन सेंचुरी ईयर का। भाई अब ये सेंचुरी ईयर यानी क्या बेटा, जो 100 के मल्टीपल्स होते हैं। सेंचुरी ईयर यानी क्या? जो 100 के मल्टीपल्स होते हैं। अच्छा, नॉन सेंचुरी ईयर यानी क्या? भाई जो 100 के मल्टीपल्स नहीं होते हैं, यानी कि जो 100 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, नहीं होते। जैसे कि बेटा मैंने आपको बोल दिया 1600, भाई एक सेंचुरी ईयर है क्योंकि 100 का मल्टीपल है। 1700 सेंचुरी ईयर है। 1800 सेंचुरी है। 1900, 2000, ठीक है, या फिर 2100, ये सब क्या है हमारे सेंचुरी ईयर। तो बेटा सेंचुरी ईयर को लीप ईयर है कि नहीं है ये चेक करना है, तो कैसे चेक करना चाहिए? तो बेटा सेंचुरी ईयर के लिए सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन है कि अगर कोई सेंचुरी ईयर अगर 400 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होता है बेटा, अदरवाइज नहीं। इसका मतलब ये होता है बेटा कि 1600 को मैं 400 से डिवाइड करूं तो डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। यस बेटा 1600 को 400 कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो 1600 हमारा लीप ईयर है। अच्छा, 1700, बेटा 1700 को मैंने 400 से डिवाइड किया तो बेटा ये तो ऐसा हो जाएगा 400 4 जा 1600, 1700 माइनस 1600, रिमाइंडर कितना आ जाएगा बेटा 100। बेटा 1700 को मैं 400 से जब डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आएगा, 100 आएगा। इसका मतलब बेटा 1700 को 400 कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता तो 1700 हमारा लीप ईयर नहीं है। अच्छा, 1800 फिर से एक सेंचुरी ईयर है बेटा, 100 का मल्टीपल है। तो बेटा 1800 को 400 डिवाइड करता है? नहीं। देख लीजिए मैं करके बता देता हूँ बेटा, ये 1800 और यहाँ पे लिखा आपने 400। बेटा 400 इंटू 4 कितना? 1600। बेटा 1800 माइनस 1600 कितना? 200। तो बेटा रिमाइंडर 200 आया, 0 तो नहीं आया। इट मींस 1800 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है कंप्लीटली, यानी कि लीप ईयर नहीं है। सिमिलरली 1900 नहीं है। 2000, बेटा 2000 क्या है हमारा, लीप ईयर है, क्योंकि वो 400 से डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली। इसका मतलब 2000 को 4000 से 400 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। सिमिलरली 2100 नहीं है। तो बेटा फिर ये सेंचुरी ईयर्स, सेंचुरी ईयर के लिए क्या चेक करना होता है कि भाई वो अगर 400 से डिविजिबल है तो वो हमारे लीप ईयर होते हैं। अच्छा, नॉन सेंचुरी ईयर, जैसे मैंने बोल दिया भाई 1992, मैंने बोल दिया 2020 2021, ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। या फिर मैंने बोल दिया 2003, या फिर मैंने बोल दिया आपको 1976, ठीक है, या फिर 1947। तो मुझे बताइए बेटा ये सब के सब क्या है, नॉन सेंचुरी ईयर है। कैसे पता? बेटा ये सभी नंबर्स हमारे 100 के मल्टीपल्स नहीं है। तो बेटा मुझे बताइए 1992 क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा? यस, तो ये लीप ईयर है। अरे भाई 2021 4 से डिवाइड नहीं होगा तो लीप ईयर नहीं है। ये भी लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर है। कैसे पता? बेटा अगर 76 को 4 डिवाइड करता है तो 1976 को भी 4 डिवाइड करता होगा, क्योंकि बेटा 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है, अगर किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट को 4 डिवाइड करता है तो इसका मतलब बेटा कंप्लीट नंबर को 4 डिवाइड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 1947 को 4 डिवाइड करेगा नहीं। इट मींस बेटा फिर लीप ईयर की ओरिजिनल डेफिनेशन क्या हुई हमारी,
बेटा लीप ईयर की डेफिनेशन ये है कि अगर कोई सेंचुरी ईयर है तो आप 400 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं ये चेक कीजिए, और अगर नॉन सेंचुरी ईयर है तो आप उसको 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं ये चेक कीजिए। आई होप आप समझ रहे हो। तो जल्दी से आइए इसको क्या कर देते हैं, हम कोड कर देते हैं। जैसे कि बेटा आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने क्या किया हुआ है बेटा, लीप ईयर और नॉट, और मैंने यहाँ पे एक y नाम का इनपुट लिया हुआ है, यानी कि y नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, यूजर से इसमें इनपुट लिया है, और अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना है बेटा, कोड लिखना है। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेटा लीप ईयर की डेफिनेशन को दो तरीके से समझा जा सकता है, एक सेंचुरी ईयर के लिए अलग कोड कर देता हूँ मैं, और एक नॉन सेंचुरी ईयर के लिए अलग से कर देता हूँ। तो बेटा मैं सबसे पहले तो ऐसा कर देता हूँ, भैया y में जो ईयर आया हुआ है, ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ y mod 100, ठीक है, इक्वल्स टू 0, यानी कि मैं y नाम की ईयर को 100 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, और अगर वो 100 से डिवाइड हो गया और रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब 100 से डिविजिबल है, तो बेटा 100 से डिविजिबल है तो वो क्या मान लिया जाएगा, वो हमारा सेंचुरी ईयर। और बेटा मैं यहाँ पे सेंचुरी ईयर का कोड लिख लूंगा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इस इफ के नीचे बेटा मैं क्या लगा देता हूँ, एल्स, और बेटा इस एल्स में भी मैं क्या कर दूंगा, देखिए अगर y को अगर 100 में डिवाइड कर दिया बेटा, तो वो क्या है बेटा, y नाम का ईयर सेंचुरी ईयर, तो बेटा सेंचुरी ईयर का कोड हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। पर बेटा अगर हमारा क्या है अगर हमारा y को अगर 100 ने डिवाइड नहीं किया, जैसे कि बेटा मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से समझा देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। मुझे बताइए यहाँ पे आ गया 1700 y में, ठीक है, तो बेटा y में 1700 आ गया, मुझे बताइए 1700 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 into 17 कितना, 1700, रिमाइंडर कितना आ गया बेटा 0, यानी कि 1700 को 100 से डिवाइड कर लिया, तो बेटा हम इस इफ में क्या कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे। इट मींस जितने भी सेंचुरी ईयर है उसके लिए हम कहाँ पे जाने वाले हैं बेटा, इफ ब्लॉक में एंटर कर जाएंगे। अच्छा, पर बेटा मुझे बताइए y में किसी ने दे दिया 1992, ठीक है, और बेटा इसको मैंने क्या किया, 100 से यहाँ पे डिवाइड किया, तो बेटा मुझे बताइए 100 into व्हाट बेटा, 100 into 199, तो बेटा ये सॉरी 100 into 19 कितना हो जाएगा बेटा 1900, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 92, बेटा 100 into 19 कितना हो जाएगा 1900, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 92। तो बेटा मुझे बताइए 1992 को 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना है 92, तो बेटा 92 इक्वल टू 0 नहीं, तो बेटा जब भी हम y में नॉन सेंचुरी ईयर एंटर करवाएंगे तब हम बेटा एल्स ब्लॉक में एंटर कर जाएंगे। इट मींस बेटा मैंने यहाँ पे ये जो दो काम किए, यहाँ पे क्या किया मैंने, अब अगर बेटा सेंचुरी ईयर का कोड हमें क्या लिखना पड़ेगा बेटा, हमें इफ ब्लॉक में सेंचुरी ईयर का कोड लिखना है और एल्स ब्लॉक में हमें नॉन सेंचुरी ईयर का। जल्दी बताइए बेटा, यहाँ पे हमें सेंचुरी ईयर का कोड लिखना है, तो बेटा मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक और इफ लगा देता हूँ और मैं चेक कर लेता हूँ बेटा सेंचुरी ईयर को कैसे चेक करना है बेटा। सेंचुरी ईयर की डिविजिबिलिटी टेस्ट तो बहुत ही सिंपल है बेटा, अगर हमारा y नाम का ईयर 400 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, y नाम का ईयर अगर 400 से डिवाइड हो जाता है बेटा, तो हम क्या लिखेंगे, सी आउट में लिखना पड़ेगा हमें लीप ईयर, सी आउट में हमें क्या लिखना पड़ेगा, लीप ईयर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लीप ईयर में अब मैं सिर्फ लीप लिख ले रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, ठीक है। और बेटा मैं क्या कर देता हूँ, एल्स, भाई अब देखिए बेटा, ठीक है, अब देखिए सेंचुरी ईयर है तो हम अंदर आए, सेंचुरी ईयर अंदर आए तो बेटा हमने ये 4 लाइन का कोड लिखा, क्या भाई अगर सेंचुरी ईयर है तो आप उसको 400 से चेक करो, 400 से डिविजिबल है तो लीप ईयर। एल्स में मैं क्या लिख देता हूँ बेटा, सी आउट में एल्स में लिख देता हूँ बेटा कि वो क्या है, नॉट अ लीप ईयर, वो क्या है बेटा, नॉट लीप लिख लेता हूँ, सिर्फ नॉट अ लीप ईयर आप पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो। इट मींस बेटा मैंने सेंचुरी ईयर के लिए सीधा 400 से चेक कर लिया। अच्छा मुझे बताइए बेटा, अगर y mod 100 मैंने y को 100 डिवाइड नहीं करता है तो हम एल्स ब्लॉक में आएंगे। इट मींस नॉन सेंचुरी ईयर के लिए हम हर बार एल्स में आ रहे हैं, तो बेटा नॉन सेंचुरी ईयर की जो चेकिंग है वो हम एल्स ब्लॉक में कर देते हैं। कैसे करते हैं, वैसे ही बेटा अगर ये जो y नाम का ईयर है ये 4 से डिविजिबल है, ठीक है, और ये y mod 4 इक्वल टू 0 यानी 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम बोल देंगे कि ये जो नॉन सेंचुरी ईयर है वो क्या है बेटा, लीप ईयर है। तो बेटा यहाँ पे मैं डबल कोट्स में क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ लीप ईयर, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ बेटा, एल्स। भाई देखिए नॉन सेंचुरी ईयर तो है पर बेटा वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी कि वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो बेटा हम एल्स ब्लॉक में आएंगे। तो बेटा एल्स ब्लॉक में आएंगे यानी कि नॉन सेंचुरी ईयर है, 4 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो बेटा वो क्या है, नॉट लीप ईयर है, क्योंकि बेटा नॉन सेंचुरी ईयर है, 4 से डिवाइड भी नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा, नॉट लीप ईयर, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो। जल्दी से मैं इस कोड को क्या कर देता हूँ बेटा, रन कर देता हूँ और अलग अलग इनपुट्स दे देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले सेंचुरी ईयर, सबसे पहले यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं दे देता हूँ ईयर 1600 और 1600 दिया तो देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, लीप ईयर प्रिंट हो रहा है। थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में देख लेते हैं, फिर से रन कर देते हैं इसको।
बेटा अब मुझे बताइए मैंने क्या बोला 1700। बेटा देखो 1700 4 से डिवाइड तो होता है पर 400 से नहीं होता, तो नॉट लीप ईयर आना चाहिए। तो देखिए बेटा नॉट लीप आ रहा है यानी कि नॉट लीप ईयर। अच्छा बेटा ये दोनों तो बात हो गई सेंचुरी ईयर की, नॉन सेंचुरी ईयर का कैसे, तो करके देखते हैं। 1992 बताइए लीप ईयर है, यस है, तो बेटा क्या आ गया लीप ईयर, यस। पर बेटा कोई और नंबर दे दिया मैंने, जैसे कि बेटा मैंने दे दिया यहाँ पे 2023, ठीक है, तो बेटा यहाँ पे क्या आया नॉट लीप ईयर। चलिए आइए जल्दी से देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। और फिर एट लास्ट बेटा ये जो मैंने इतना बड़ा ये लगाया हुआ है बेटा नेस्टेड इफ एल्स। देखिए इफ के अंदर भी हमारा क्या हो रहा है, इफ के अंदर भी इफ एल्स यूज हो रहा है और एल्स के अंदर भी हमारा क्या यूज हो रहा है बेटा इफ एल्स यूज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं बेटा नेस्टेड इफ एल्स। यानी कि ये जो मैंने कोड किया है बेटा यहाँ से यहाँ तक, ये क्या किया है बेटा मैंने नेस्टेड इफ एल्स का स्ट्रक्चर कोड किया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं आपको इस कोड को क्या कर देता हूँ एक सिंगल लाइन से रिप्लेस कर देता हूँ। हम एक सिंगल इफ में भी क्या कर सकते हैं बेटा लीप ईयर है कि नहीं है चेक कर सकते हैं। पर पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ आपको ड्राई रन कर देता हूँ कि भाई ये कोड काम कैसे कर रहा है। जल्दी से देखिए बेटा हो क्या रहा है। सबसे पहले मैंने लिया बेटा 1600, तो हो क्या रहा है बेटा सबसे पहले y में 1600 आ गया, 1600 डिवाइडेड बाय 100, तो बेटा ये रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो बेटा हम इफ ब्लॉक में एंटर कर जाएंगे, यानी कि हम 1600 के लिए एल्स ब्लॉक में एंटर करने वाले ही नहीं है, क्योंकि 1600 हमारा लीप ईयर है बेटा, और सॉरी 1600 हमारा क्या है सेंचुरी ईयर। तो बेटा हम इसमें एंटर कर गए, इसमें अब इसमें कर गए एंटर, तो मुझे ये वाला कोड चेक करना है। तो बेटा मुझे बताइए 1600 को 400 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, हाँ, तो बेटा ये हो गया 0 इक्वल टू 0, यस, तो वो लीप ईयर प्रिंट हो गया। आई होप आप समझ रहे हो। और बेटा इस इफ में अगर हम चले गए लीप ईयर प्रिंट करने, इट मीन इस एल्स में भी हम जाने वाले नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। फिर बेटा मैंने यहाँ पे लिया 1700, तो मुझे बताइए बेटा 1700 को 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 0 इक्वल टू 0, यस, तो बेटा हम इस इफ ब्लॉक में एंटर कर जाएंगे, यानी इस एल्स में हम 1700 के लिए एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि 1700 हमारा सेंचुरी ईयर है बेटा। तो बेटा चलिए इस इफ एल्स को चेक कर लेते हैं। मुझे बताइए बेटा 1700 को 400 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो बेटा रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 100, तो बेटा 100 इक्वल टू 0, फॉल्स। तो बेटा हम इस इफ में नहीं गए, इस एल्स में गए और नॉट लीप प्रिंट कर दिया। आई होप आप समझ रहे हो। थर्ड एग्जांपल था बेटा 1992, तो बेटा मुझे बताइए 1992 को 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 92 इक्वल टू 0, नहीं, फॉल्स हो गई इसकी कंडीशन, तो हम इसमें एंटर नहीं करेंगे, एल्स में एंटर करेंगे, तो ये चेक होना चाहिए। वैसे भी बेटा 1992 क्या है हमारा नॉन सेंचुरी ईयर, तो हम एल्स पार्ट में एंटर कर गए। तो बेटा मुझे 1992 को 4 से डिवाइड करना है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, यस, क्योंकि वो 4 से डिविजिबल नंबर है, तो 0 इक्वल टू 0, यस, तो बेटा लीप ईयर प्रिंट हो जाएगा। अब लीप ईयर प्रिंट हुआ तो एल्स में नहीं जाएंगे, नॉट लीप ईयर प्रिंट नहीं होने वाला। चलिए लास्ट एग्जांपल क्या था बेटा हमारा 2023, बेटा फिर से ये नॉन सेंचुरी है, तो बेटा 2023 को 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 23, 0 तो आएगा नहीं, 23 इक्वल टू 0, नहीं, तो इसमें जाने वाले नहीं है, हम एल्स में जाएंगे, एल्स में गए क्योंकि वो नॉन सेंचुरी ईयर है। तो बेटा ये इफ एल्स चेक होगा क्या 2023 डिवाइडेड बाय 4 और उसका रिमाइंडर, तो बेटा इसका रिमाइंडर तो 3 आ जाएगा, 3 इक्वल टू 0, नहीं, फॉल्स, तो बेटा हम इसमें नहीं जाने वाले, पर एल्स में जाके नॉट लीप ईयर प्रिंट हो जाएगा। पर बेटा इसी कोड को मुझे क्या करना है बेटा एक इसमें रिप्लेस करना है, मुझे क्या करना है बेटा इस कोड को, मैं इस कोड को क्या कर देता हूँ हटा देता हूँ, मुझे कमेंट कर देता हूँ, हटाना नहीं है मुझे, क्योंकि शायद आपको कॉपी करना पड़े वो आगे चल के, तो मैं उसको हटाता नहीं हूँ बेटा। पर ये कोड जो है बेटा ये हम क्या कर सकते थे एक ही इसमें भी कर सकते थे, यानी मैंने नीचे का पूरा कोड क्या कर दिया देखिए कमेंट आउट कर दिया, सिर्फ रिटर्न 0 हमारा वैलिड स्टेटमेंट दिख रहा है नीचे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो मैं इसको एक इफ एल्स में भी कर सकता था, कैसे कर सकता था, क्योंकि बेटा हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स है और हमारे पास क्या है और ऑपरेटर, जैसे कि मैंने आपको बोला बेटा इफ की 2 डेफिनेशन है, क्या मैं करके दे देता हूँ बेटा, लीप ईयर की 2 डेफिनेशन है, क्या मुझे बताइए y mod 400, मुझे बताइए y mod 400 अगर हमारा नंबर 400 से डिवाइड हो जाए, यानी y mod 400 इक्वल्स टू क्या आ जाए बेटा 0, तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या है हमारा लीप ईयर है, यस। मुझे बताइए अगर कोई भी नंबर है और अगर वो क्या है बेटा 400 से डिविजिबल है, यानी 400 से क्या है हमारा डिविजिबल है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि वो हमारा लीप ईयर है, यस बेटा। अगर हम हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या है हमारा लीप ईयर है। अच्छा मैं थोड़ी सी स्पेस ले लेता हूँ यहाँ पे, और बेटा मैं यहाँ पे एक और कंडीशन चेक कर लेता हूँ। ये तो मैंने कर लिया बेटा सेंचुरी ईयर्स के लिए, मैंने यहाँ पे लगा दिया और, आप बोलो तो मैं थोड़े से ब्रैकेट्स भी लगा दूँ सो दैट आपको और इजी दिखेगा, यानी कि मैंने यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा दिया कोई ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट की, या फिर एक काम कीजिए ना बेटा ब्रैकेट जहाँ पे जरूरी है मैं वहीं पे लगा देता हूँ, बस ज़्यादा के ब्रैकेट हमें चाहिए नहीं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं,
देखिए बेटा अगर हमारा नंबर 400 से डिवाइड हो गया तो बेटा वो लीप ईयर है, यस है। या फिर अगर वो 400 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, यानी कि सेंचुरियर नहीं, नॉन सेंचुरियर की कंडीशन क्या है बेटा, देखिए मैं और में दोनों लिख देता हूँ। एक तो लिखा मैंने सेंचुरियर की कंडीशन और एक लिखता हूँ मैं यहाँ पे नॉन सेंचुरियर। तो बेटा नॉन सेंचुरियर यानी क्या, पहले तो मुझे पता कैसे चलेगा कि वो नॉन सेंचुरियर है। बेटा नॉन सेंचुरियर है वो ऐसे पता चलेगा बेटा, मैं किसी भी नंबर को क्या करूँ 100 से डिवाइड करूँ और 100 से डिवाइड करने के बाद बेटा उसका जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए बेटा, वो आना चाहिए नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि वो 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए नंबर। तो हम क्या बोल देंगे बेटा कि वो नंबर क्या है हमारा, वो नंबर हमारा नॉन सेंचुरियर है। पर बेटा अगर वो नंबर 100 से डिविजिबल नहीं है यानी कि नॉन सेंचुरियर है, तो और वो क्या हो रहा है 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि बेटा मैं समझाता हूँ y mod 4 इक्वल्स टू 0, यानी कि बेटा देखिए मैंने यहाँ पे दो काम किए। सबसे पहले तो मैंने और में लिखा, और का मतलब होता है या फिर, यानी कि बेटा अगर हमारा नंबर 400 से डिवाइड हो जाए तो भी वो क्या है, लीप ईयर है। अरे वाह जी वाह बेटा, सेंचुरियर की कंडीशन है। अच्छा नॉन सेंचुरियर, पहले तो मुझे पता कैसे चलेगा कि नॉन सेंचुरियर है बेटा, कि बेटा मैंने y को 100 से डिवाइड किया और उसको लिखा कि भाई नॉट इक्वल टू 0, यानी y नाम के ईयर को अगर मैं 100 से डिवाइड करूं तो उसका रिमाइंडर क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, यानी कि वो ईयर नॉन सेंचुरियर होना चाहिए। पर नॉन सेंचुरियर होने के साथ साथ एंड क्या होना चाहिए, वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी बेटा नॉन सेंचुरियर के लिए चेक करने की कंडीशन लीप ईयर की ये है, सेंचुरियर के लिए ये कंडीशन है, और इन दोनों कंडीशन को मैंने और में लिख दिया। और बेटा यहाँ पे मैंने सी आउट में सिर्फ इतना से ही लिखा, सी आउट में मैंने यहाँ पे लिखा सिर्फ लीप ईयर, सी आउट यहाँ पे क्या लिखा बेटा मैंने लीप ईयर। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है, लीप ईयर। और एल्स में मैंने क्या लिखा बेटा, एल्स में कुछ करने नहीं वाला मैं, सिर्फ मैं लिखने वाला हूँ सी आउट नॉट लीप ईयर। क्या लिखेंगे हम, नॉट लीप ईयर। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये कैसे वर्कआउट कर रहा है, अदरवाइज मैं बेटा इसको ट्राई रन कर देता हूँ। चलिए तो हम चारों फिर से इनपुट दे देते हैं। पहला इनपुट 1600, जल्दी बताइए लीप ईयर है कि नहीं है, यस है। देखिए क्या आ रहा है हमारा लीप ईयर, कोई दिक्कत नहीं। फिर से मुझे बताइए 1700 लीप ईयर है, नहीं है, तो देखिए बेटा क्या आ रहा है, नॉट लीप ईयर, कोई दिक्कत नहीं बेटा। सेंचुरी ईयर्स देके देखते हैं, 1992, जल्दी बताइए लीप ईयर है, हाँ है, देखिए लीप ईयर, यस। फिर से रन कर देते हैं और अब हम दे देते हैं एक ये 2023, यानी कि ये लीप ईयर नहीं है और ये नॉन सेंचुरी ईयर है बेटा, तो क्या आ रहा है, नॉट अ लीप ईयर। अब रही बात ये काम कैसे कर रहा है, तो बेटा इसके लिए आपको एंड और का ट्रूथ टेबल पता होना चाहिए, वो हम पहले भी आपको बता चुके हैं, आप बोलो तो मैं फिर से बता दूं। बेटा ये होता है टी और ये होता है एफ, ठीक है। नेक्स्ट यानी ये इनपुट जो दिए जाते हैं गेट्स को वो लिख रहा हूँ मैं, टी एफ, ठीक है। यानी कि हमारे दो वेरिएबल्स है बेटा, ठीक है। सपोज ये ए नाम का वेरिएबल है, ये बी नाम का वेरिएबल है, और ए के साथ मुझे यहाँ पे इसको ए और बी को एंड करना है, और एक ए और बी को मुझे क्या करना है, लॉजिकल और करना है। तो बेटा एंड की ट्रूथ टेबल क्या बोलती है बेटा, दोनों कंडीशन ट्रू है तो ओवरऑल कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स। आई होप आप समझते हो। बेटा और के केस में क्या होता है, ठीक है, यानी मैंने दो कंडीशंस के बीच में क्या लगा दिया बेटा, और लगा दिया। तो और का मतलब क्या होता है बेटा, कि दोनों कंडीशन फॉल्स है तो वो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। अदरवाइज दोनों में से एक भी ट्रू है, ठीक है, तो वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। यानी दोनों कंडीशन फॉल्स हुई तो ही फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। आई होप ये ट्रूथ टेबल आप समझते हो। छोड़ दीजिए, मैं जल्दी से क्या कर देता हूँ, इसको ट्राई रन कर देता हूँ। जल्दी बताइए बेटा, पहला एग्जांपल क्या था, पहला एग्जांपल था हमारा 1600। अब 1600 के लिए ये कंडीशन कैसे चेक होंगी, देखिए बेटा हमने बहुत ही डिटेल में कंडीशनल स्टेटमेंट यानी कि इफ देखा है, और बहुत ही डिटेल में मैंने आपको ऑपरेटर्स भी सिखाया है, तो आइए जल्दी से उनका डिटेल्ड यूज देख लेते हैं। मुझे बताइए बेटा 1600 को 400 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, यस, तो ये कंडीशन हो जाएंगी ट्रू। अच्छा ये क्या है बेटा हमारा और इधर ब्रैकेट में क्या है बेटा, ब्रैकेट में हमने यहाँ पे दे दिया ये। मुझे बताइए 1600 को 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 0 नॉट इक्वल टू 0, तो बेटा ये कंडीशन हो गई फॉल्स। बेटा 1600 को 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा, यस, ये हो गई ट्रू। और बेटा इसके बीच में लगा हुआ है एंड, ध्यान से देखिएगा बेटा। मुझे बताइए एंड का टेबल क्या बोलता है, दोनों एंड रहे, दोनों ट्रू रहे तो ट्रू, पर बेटा यहाँ पे दोनों ट्रू तो है नहीं, तो बेटा ये हो जाएगा फॉल्स। और ये क्या है बेटा, ट्रू। और इन दोनों के बीच में क्या है, और का टेबल क्या बोलता है बेटा, और का टेबल बोलता है फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू। तो बेटा ये दोनों कंडीशन फॉल्स थोड़ी है, एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो बेटा वो आंसर क्या दे देता है, ट्रू। तो बेटा इसका आंसर ओवरऑल क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, और ट्रू आ गया तो लीप ईयर प्रिंट हो जाएगा। और वैसे भी 1600 हमारा क्या है, लीप ईयर है। आई होप आप समझ रहे हो। फिर से बेटा मैंने ईयर दिया कितना, 1700 के लिए बेटा ये जो कंडीशन है 1700 को 400 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 100 इक्वल टू 0 नहीं, तो ये हो जाएगा फॉल्स। बेटा ये दोनों कंडीशंस क्या आ जाएंगी हमारी, बेटा 1700 को 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नॉट इक्वल टू दिस, तो ये भी फॉल्स हो गया। अच्छा 1700 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड हो जाएगा,
तो बेटा ये ट्रू हो गया, और यहाँ पे तो क्या है हमारा एंड, तो बेटा ये दोनों ट्रू रहते थे तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, तो ये हो गया फॉल्स। पर बेटा ये जो और कंडीशन है यानी कि इधर फॉल्स और दिस, तो बेटा मुझे बताइए फॉल्स और फॉल्स, तो बेटा ये क्या आ जाएगा फॉल्स। तो ये ओवरऑल कंडीशन हमारी अगर फॉल्स हो गई तो बेटा हम एल्स में गए और क्या प्रिंट कर दिया नॉट लीप ईयर। यानी बेटा आपको सिर्फ ये समझना चाहिए कि ये जो मैंने और लिखा हुआ है, और का मतलब होता है या फिर, तो बेटा मैंने यहाँ पे सेंचुरी ईयर की चेक लिख दी और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया बेटा इफ के अंदर नॉन सेंचुरी ईयर का चेक लिख दिया। अब दोनों में से कोई एक ही क्या होगा एट अ टाइम चेक होगा, यानी कि या तो सेंचुरी ईयर लीप ईयर है कि नहीं है चेक होता है, या तो नॉन सेंचुरी ईयर। मुझे बताइए कोई ईयर ऐसा होता है क्या, कोई आप ऐसा इनपुट दे सकते हो जो सेंचुरी ईयर भी है नॉन सेंचुरी ईयर भी है एट अ टाइम? बिल्कुल नहीं। तो बेटा ये लॉजिकल ऑपरेटर की हमारी खास बात है। आप चाहो तो इसके आगे की भी ट्राई रन कर सकते हो। जैसे कि मुझे बताइए 1992 के लिए क्या हुआ होगा बेटा, सबसे पहले तो ये जो ब्रैकेट है ये मुझे बताइए 1992 को मैंने 100 से डिवाइड किया, ठीक है, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा बेटा 92 नॉट इक्वल टू 0, यस, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। अच्छा 1992 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। इनके बीच में लगा हुआ है एंड, मुझे बताइए ट्रू एंड ट्रू कितना हो जाएगा ट्रू। अच्छा पर इधर क्या है और में बेटा ये क्या है 1992 को मैंने 400 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 तो नहीं आएगा, ठीक है, तो ये कंडीशन तो हमारी क्या हो गई फॉल्स। पर बेटा दोनों फॉल्स रहे तो फॉल्स आता है, अदरवाइज ट्रू, तो बेटा ये दोनों फॉल्स तो है नहीं, तो बेटा ये ट्रू आ जाएंगी। पूरी कंडीशन ट्रू हो गई तो बेटा लीप ईयर प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली आप 2023 के भी करके देखिए। आई होप कि ये मैंने सिंगल स्टेटमेंट में लीप ईयर कैसे चेक किया आपको समझ में आ गया है। नहीं समझा तो आप हमें कमेंट करके बताइए बेटा, हम इस पर और डिटेल्ड वीडियो आपके लिए क्रिएट करेंगे, या फिर आपको नीचे नंबर दिख रहा है आप उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप इस प्लेलिस्ट में बने रहिए, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।